अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है जो इस वक्त ईरान के साथ जो जंग है चल रही है इसराइल की, उसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई कि मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर से वहां पे ड्रोन स्टोर किए हुए थे और वहां से ही अंदर से ही फायर किए गए। और इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज थी कहीं ना कोई लीडरशिप, और मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो वहां पे काम कर रहे थे। यानी कि इंटेलिजेंस नेटवर्क और इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक्स किए गए, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप को अटैक किया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, और वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से। तो जब ये खबरें आना शुरू हुई कि विद इन ईरान, ईरान के अंदर से अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तो तो फिर इसके ऊपर तशवीश हुई और इस पर बाकायदा काम शुरू हुआ। एक आपको याद होगा जब जब अहमद निजाद ईरानी प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बनाया था जिसने ढूंढना ये था कि जो मोसाद के लिए या किसी फॉरेन एनिमी कंट्री की एजेंसी के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको ढूंढा जाए। तो बाद में पता ये चला कि जो उस यूनिट का हेड बनाया गया था, तो वो खुद ही जो है वो गद्दार निकला और वो किसी के लिए काम कर रहा था। तो ये मामला जो है, जब ये अभी जो जंग हुई ईरान के ऊपर, जो अटैक किया इजराइल ने, उसके बाद ये पता चला कि विद इन कोई इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कि विद इन ईरान उन्होंने इजराइल ने अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स जो हैं छोटे लेवल के, वो स्टोर किए हुए थे और वो प्रोटेक्टेड थे किसी ना किसी तरह गद्दारों के हाथों में, और वहां से फिर वो चलाए गए और मारे गए। अभी की इतलात जो आई हैं उसमें यह है कि ईरान ने एक बहुत सारा, एक बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा, जिसमें ये गद्दार थे जो मुख्तलिफ एनिमी कंट्रीज के एजेंट्स थे, जो कि वो वहां पे काम कर रहे थे। मुख्तलिफ नंबर आ रहा है, कोई कहता है 70 है, कोई मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें 5 से 7 तक, 5 या 7 जो लोग पकड़े हैं वो इंडियन ओरिजिन के थे। और वो जो हैं वो ईरान जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनको पकड़ा है, जो कि इन्वॉल्व थे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की तस्वीरें खींचने में और इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे मोसाद के साथ और इजरायली अथॉरिटीज़ के साथ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये 7 जो हैं ये डबल एजेंट्स का काम कर रहे थे, यानी कि ये रॉ के लिए भी काम कर रहे थे और मोसाद के लिए भी काम कर रहे थे। और ये ईरान के अंदर बैठकर ये सारी कार्रवाइयां कर रहे थे। और तब और ये अगर आपको याद हो कि इंडियन रॉ जो है उसने अपनी बड़ी हैवी प्रेजेंस रखी हुई है ईरान में। उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि बिजनेसमैन की शक्ल में या दीगर जो है उन्होंने वो चेहरे अपने बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और वो मुख्तलिफ शक्लों में रॉ के एजेंट बनकर वो ईरान में काम कर रहे हैं, जहां पे वो ना सिर्फ ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, मोसाद की हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा वहां से वो बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो अगर ये भी है, और इंडिया वैसे भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, जो मुख्तलिफ पोर्ट्स ईरान की डेवलप हो रही थी उसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। वैसे तो वो ओवरऑल साउथ एशिया की डिफरेंट पोर्ट्स में, म्यांमार में और इधर उधर वो जो है वो हैवी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पोर्ट्स में। और ये जो है इसी के गार्ब में, यानी कि इसके पीछे छुपकर रॉ के एजेंट्स जो हैं वो ईरान में मौजूद हैं। और इसी तरह आपको याद होगा कि जब मैं कहता हूं कि वो ना सिर्फ मोसाद की हेल्प कर रहे थे, जो ये पकड़े हैं ये बेसिकली रॉ के हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे थे। और अगर आपको याद हो, गुलभूषण यादव जब पकड़ा गया था तो वो भी ईरान से ही बलूचिस्तान में एंटर हो रहा था, और पता ये लगा था कि वो ईरान में बहुत अरसे से एज ए बिजनेसमैन या किसी भी शक्ल में मौजूद था, काम कर रहा था, और वो वहां से पाकिस्तान में आया था।
तो ये एक बड़ा इंकशाफ है। पाकिस्तान पहले ही कहता रहा है और अपने हमसाया इस्लामी बरादर मुल्क ईरान को बताता भी रहा है, खासतौर पर जब गुलबशन यादव को पकड़ा था कि ईरान में रॉ जो है वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और वो कभी ना कभी शायद आपके भी खिलाफ काम करेगा। और वो अब जाहिर हो गया कि वो ना सिर्फ मोसाद के लिए काम कर रहा था, बल्कि जो कि बेसिकली ईरान के खिलाफ काम करने के मुतरादिफ है, और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो ये जो इंडियन एजेंट्स पकड़े गए हैं, जो एक काफ़ी बड़ी तादाद है, जिसमें गैर मुल्की भी हैं, शायद लोकल्स भी हैं, लेकिन ये इंडियंस भी पकड़े गए हैं जो कि डिक्लेयर्ड डबल एजेंट्स हैं, जो कि रॉ के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन मोसाद एंड रॉ, यानी कि जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और रॉ जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनका आपस में गठजोड़ है, नेक्सस है, ये मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो हाल ही में ईरान के ऊपर हमला हुआ है, इसने ये इस चीज़ की जो है वो यकीनन ऑफ कोर्स जब ये एजेंट्स पकड़े गए हैं तो इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि रॉ जो है वो ईरान में बैठ के ईरान के खिलाफ मोसाद की हेल्प कर रही थी और रॉ ईरान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है। तो ये यही वजह है कि इंडिया जो है एक भारी मिकदार में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अपनी रॉ एजेंट्स के थ्रू ईरान में और दीगर ममालिक में। और आपको मालूम है कि जिस तरह रॉ का जो एक बाकायदा तौर पर कनाडा में जो एक सिख लीडर को मारा था, उसमें रॉ का मुलव्वस होना कंफर्म हो गया था और कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी इंडिया के साथ जो है वो वाज़े तौर पर ये प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशंस में इंडिया कनाडा की हेल्प नहीं कर रहे, तो वो केस भी अभी तक पेंडिंग है। तो और फिर दूसरा एक अमेरिका के अंदर एक सिख जो लीडर थे, उनके ऊपर उनको भी मारने का प्लान था रॉ का, जो कि इत्तफाक से बच गए और उसमें भी रॉ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ गई थी। तो ये अब रॉ का नेटवर्क जो है वो इन कनाइवेंस विद मोसाद एज वेल, वो इस तरह के ऑपरेशंस अब कर रहे हैं। तो ये जो ईरान के अंदर इंडियंस पकड़े जाना जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे हों, और फिर ये चीज़ सामने आना कि वो डबल एजेंट्स हैं, यानी कि रॉ के लिए काम कर रॉ के वो एजेंट्स हैं और मोसाद के लिए काम करते हैं। और तो इसका मतलब है कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में इन एजेंट्स का, जो इंडियन एजेंट्स थे, इनका भी हाथ है। तो ये अब एक सूरत हाल है जिस पे यकीनन पाकिस्तान भी अपना दोबारा एक जो नुक्ता नज़र है वो आलमी दुनिया के सामने रखेगा कि किस तरह पहले रॉ आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में बैठकर जिस तरह दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा था, पैसे दे रहा था कि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहे थे, और जिस तरह अपना अफ़गानिस्तान में इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था रॉ के ज़रिए, वो पहले भी पाकिस्तान उसकी निशानदेही करता रहा है। तो अब ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि रॉ ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि अब ईरान में भी वो इसी किस्म की हरकतें कर रहे थे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक और ख़बर देते चलें, बड़ी दिलचस्प खबर है कि एक और पाकिस्तान दुश्मन जो कि टाउट रॉ का डिक्लेयर्ड टाउट है, उसका नाम है मीर यार बलोच। उसको एक MEMRI मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें उसको मीर यार बलोच को एज स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। अब ये एक जो ये थिंक टैंक है MEMRI मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली एक इजराइली है जिसने यिगाल कारमन उसका नाम है, यिगाल कारमन, जो कि इजराइली है। और उसने ये जो है ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ MEMRI, और अभी इस वक्त भी वो यही शख्स
जो है वो इस थिंक टैंक को चला रहा है, जिसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट, और इसमें स्पेशल एडवाइजर रखा गया है मीर यार बलोच। अब मीर यार बलोच जो है वो बेसिकली रॉ के लिए काम करता है, और बलूचिस्तान में जितनी आपको मालूम है जो इस वक्त बेचैनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे भी रॉ इन्वॉल्व है। और इसी किस्म के बलोच लीडर्स या बलोच हैं जो कि इसको हवा दे रहे हैं, और वो जो एक इंडिया का एक ख्वाब है कि जी बलूचिस्तान एक अलहदा मुल्क होगा, जिसको वो ग्रेटर बलूचिस्तान टाइप नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अब ये भी एक देखें, मतलब अगेन मोसाद और रॉ का नेक्सस यहां पे नजर आता है, क्योंकि ये जो मेमोरी थिंक टैंक है, ये यिगाल कारमून जो है ये इजरायली है, और इसने ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस थिंक टैंक। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस में काम कर चुका हुआ है, अब तो रिटायर्ड हो चुका हुआ है यिगाल कारमन जो है वो कर्नल था इजरायली डिफेंस फोर्सेस में, और उसने ये थिंक टैंक बनाया जिसका बेसिक जो काम है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो खबरें हैं या जो रिपोर्ट्स या टीवी या रेडियो, उनको मॉनिटर करके उनकी ट्रांसलेशंस करके उनको फैलाना और फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। अब ये जो मीर यार बलोच साहब को अपॉइंट किया गया है स्पेशल एडवाइजर इस थिंक टैंक में, और प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट, वो बेसिकली मोसाद और रॉ का एक नेक्सस इसमें भी नजर आ रहा है, क्योंकि मीर यार बलोच जो है वो नोन कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है और वो रॉ का टाउट है। तो यानी कि टाउट होने का मतलब कि बाकायदा एक्टिवली रॉ के लिए वो काम कर रहा है। तो ये इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं अभी, जिस तरह ईरान ने जो गद्दार पकड़े हैं या जो एजेंट्स पकड़े हैं, जिनमें 5 से 7 शायद इंडियंस हैं, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे और बेसिकली वो रॉ के हैं, तो वो मतलब एज ए डबल एजेंट वहाँ पे ईरान की सरजमीन पर बैठकर काम कर रहे थे। और अब ये इतलात जो अभी जंग के हवाले से आ रही हैं कि अभी जंग जारी है, आपको मालूम है ईरान ने भी अच्छा खासा जवाब दिया है तल अवीव में हमला करके, और उन्होंने अपनी एक माइट, अपनी ताकत दिखाई है। इसके जवाब में नेतन्याहू जो कि इजरायली लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अभी मज़ीद शायद नुकसान वो पहुंचाएंगे और ईरान की फ़िज़ाओं में इतने इजरायली जेट्स होंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। दूसरी जानिब ईरान भी कह रहा है कि वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए दुनिया को तैयार हैं अगर इजराइल बाज नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।